अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसा करारा जवाब दिया है जिसकी गूंज वाशिंगटन से लेकर दिल्ली तक सुनाई दी। जेडी वेंस ने घमंड में आकर दावा किया था कि दुनिया में अमेरिका के अलावा इजराइल का कोई माई बाप यानी कोई शक्तिशाली दोस्त नहीं बचा है। लेकिन नेतन्याहू ने वेंस के इस अहंकार को मलबे में मिलाते हुए भारत का वो ब्रह्मास्त्र चला दिया कि अमेरिकी प्रशासन सन्न रह गया। If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. What was your reaction when you heard that? First of all, I respect J.D. Vance. We have a very good relationship, but doesn't mean that I agree with everything that he says. And I have to point out this: Donald Trump is the greatest friend we ever had in the White House. And I stand by that completely. Secondly, we have some other friends, like a small country called India. You know, it has 1.4 billion people. And boy, do we have a tremendous support there. Mm-hmm. You know, I have this Facebook thing, and I'm just flooded by the overwhelming support there. And we have many others. इजराइल ने भारत के साथ अपनी दोस्ती को फिर एक बार पूरी दुनिया को दिखा दिया है और भारत का नाम लेकर इजराइल ने अमेरिका को साफ संदेश दिया है कि सिर्फ अमेरिका के भरोसे ही इजराइल नहीं है और दुनिया में इजराइल के पास भारत जैसा दोस्त भी है, जहां की 1.4 अरब की जनता इजराइल को जमकर समर्थन देती है। नेतन्याहू का यह बयान अमेरिका और इजराइल के संबंधों में नया मोड़ ला सकती है। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत अमेरिकी मंत्री जेडी वांस के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वो इजराइल की कैबिनेट में होते तो दुनिया में बचे अपने इकलौते ताकतवर सहयोगी यानी कि अमेरिका के खिलाफ न जाते और न ही उसकी आलोचना करते। वेंस का इशारा साफ था कि इजराइल को अमेरिका के समर्थन की ज़रूरत है और उसे अपने सबसे बड़े सहयोगी के साथ टकराव से बचना चाहिए। कि अब इजराइल ये कह रहे हैं कि अमेरिका से ज़्यादा वो भारत के ऊपर भरोसा करते हैं, अमेरिका से ज़्यादा भारत से नज़दीक हो रहे हैं। तो क्या वाकई ऐसा है कि इजराइल और भारत जो है वो बहुत आपस में एक दूसरे के साथ ज़्यादा इस वक्त दिखाई दे रहे हैं? चलिए, अगर हमने ये देखना हो कि दो कंट्रीज कौन किसके पास है या नहीं है, तो मैं एक गलत एग्जांपल लूंगा, उससे सारा समझ आ जाएगा। कोई गलत चीजें ना हम लोग बड़ी तेजी से समझते हैं। इंडिया पाकिस्तान में ये बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको अच्छी बात बताऊंगा, कोई नहीं समझेगा, गलत करके बताऊंगा, फटाफट समझेंगे। यूएस और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है या सोच है। मैंने आपके प्रोग्राम पर और प्रोग्राम्स में भी यही कहा, भाई अगर अच्छे चल रहे हैं तो ये बताइए यूएस की एफडीआई आपके यहाँ कितनी जो अब आ रही है? 1 साल में आ रही है, 5 महीने में आ रही है, 2 महीने में आ रही है? कितनी ऐसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है जो आपके यहाँ हो रही है? कितना मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा आपको दिया जा रहा है? अगर इन पैरामीटर्स पर देखें तो सिर्फ ये बोल देना कि माय फील्ड मार्शल या ये बोल देना कि पाकिस्तान इज डूइंग अ गुड जॉब, वेल वो तो देखिए उन्होंने मोदी साहब के लिए भी कहा है, इज अ ग्रेट मैन, क्या बड़ी बात है। बट जब इजराइल की बात आती है तो इजराइल के साथ जो कॉमनैलिटी मैं देखता हूँ वो ये जरूर देखता हूँ, मतलब ये पर्सनल मेरा ओपिनियन है, मैं एज अ कंट्री बात नहीं करूँ। मेरा पर्सनल एप्रिसिएशन इजराइल के लिए सिर्फ इसलिए जाता है, चाहे कितना भी गलत है, लेकिन जो गलत उनके साथ हुआ है वो उस गलत का बदला लेने में कितनी बड़ी भी गलती बोलो वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इजराइल को पता है कि गाजा का हमास ईरानियंस द्वारा सपोर्टेड है, लेबनान का हिजबुल्ला ईरानियंस द्वारा सपोर्टेड है। शुरुआत में लड़ाई चली हमास के साथ, एक्सटेंड हुई थी हिजबुल्ला के साथ, हमास के साथ कुछ सो कॉल्ड सीज फायर हुआ, हिजबुल्ला के साथ चलता रहा और सडनली आपने देखा वो वापस ईरान पर आ गया। मुझे लग रहा है कि ये कॉमनैलिटी शायद इजराइल को इंडिया के साथ नजर आ रही है कि अगर यूएस की आंख में आंख डालकर कोई ये कह सकता है कि नहीं जनाब आपने हमारा सीज फायर नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात। हालांकि अगर एज अ मेरे से डिप्लोमेट पूछो ना, एज अ डिप्लोमेसी जो मैंने सीखी है, तो बड़ी छोटी सी बात है, हमको हाँ कर देना चाहिए। क्या बैठे बिठाए पंगे लेते रहो बेकार में, क्या ईगो, इतना ही तो बोलना था। आज भी ठीक है, यूएस के प्रेसिडेंट का भी सहयोग था। मार्क माय वर्ड, डिप्लोमेसी इसी को कहते हैं।
यूएस प्रेसिडेंट का भी सहयोग था। उन्होंने कराई या नहीं कराई की बात नहीं है, बट डिस्प्यूट खत्म हो गया। सो इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि इजराइल और इंडिया के बीच में डिफेंस ट्रेड अच्छा खासा हो रहा है। हालांकि मैं अभी भी ये बड़े कॉन्फिडेंटली नहीं कह पाऊंगा कि इजराइल रशिया या यूएस की तरफ जो हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के लिए, कि उसके मुकाबले में इजराइल उनसे ऊपर चला गया। इजराइल इज अ बिग पार्टनर इसमें। अच्छा, हमारे लिए इजराइल पता है एक जगह गलत ही सही, लेकिन एक तरह से इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि हमें ये जरूर मालूम है कि अगर हमने किसी कंट्री का जो हमारे अगेंस्ट है, अगर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर है तो इजराइल की जरूर है। अगर उसे कोई डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत रखता है, इच्छा शक्ति रखता है, हम रखें या ना रखें, इजराइल जरूर रखता है। मैं ये बात जिम्मेदारी इसलिए कह रहा हूं, आपके मेरे बीच में, पाकिस्तान इंडिया के बीच में न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के लोकेशंस का एक्सचेंज है। आपने हमें बताया हुआ है, हमने आपसे, और एक एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है कि हम आपके उन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। जबकि इजराइल के साथ नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास वो एक ट्रम्प कार्ड तो है कि चलो यार हम तो नहीं करेंगे। और वैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे कैरेक्टर में है नहीं। मेरी सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि मेरा कैरेक्टर जो है ना, वो बड़ा कमजोर सा है इस मामले में। वो उदारवाद, मानवता, ये सब चीजों में बड़ी जल्दी पिघल जाता है। इजराइल नहीं पिघलता है। तो कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो इंडियंस के कैरेक्टर में है कि हर एक कोई, जैसे आपके यहाँ पर भी होता है ना, हिंदू पाकिस्तान के बीच में मार देंगे, ठोक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये वाला जो सेंटीमेंट है वो शायद हमारे लिए इजराइल पूरा कर दे। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि देयर इज अ गुड मिक्स। पाकिस्तान इज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट दैट। आपके यहाँ ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपके मंत्री संतरी जो भी हैं, वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि बस हमारे लिए ईरान ही सब कुछ है। जब ईरान में की बात हो, जब यूएस की बात हो, तो बोले साहब यूएस और हमारे तो, हम तो लंगोटिया यार हैं, हम तो इनकी गोद में खेलने पैदे हुए हैं। जब हम लंगोटी ही नहीं पहनते थे तब से खेल रहे हैं इनके साथ। सो दिस इज वेयर द डिफरेंस इज। मुझे लगता है पाकिस्तान नीड्स टू मैच्योर। मैच्योरिटी क्यों नहीं आनी चाहिए? कब तक आप हेट पर जिंदा रह लोगे? कब तक आप एंटी इंडिया स्टैंड पर ले लोगे? आपका एंटी इंडिया स्टैंड पाकिस्तान में, आपको एडवाइस कर रहा हूं, आपका एंटी इंडिया स्टैंड अगर अभी तक किसी ने बाय किया है, जिसने ये एक्सेप्ट किया है, तो वो कौन है? मे बी सिर्फ टर्की ऐसा है, इसके अलावा कोई नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, अमेरिका के मोस्ट कंट्रोवर्शियल डिप्लोमेट हेनरी किसिंजर ने एक बार बात की थी। उन्होंने कहा था कि टू बी एन एनिमी ऑफ अमेरिका इज डेंजरस बट टू बी अ फ्रेंड इज फैटल। यानी अमेरिका की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। अब इस चीज को लेकर अमेरिका जो है वो इजराइल की तरफ अपना मैसेज पास ऑन करने की कोशिश करता है कि पूरी दुनिया में इजराइल जो है वो हाल में अकेला है, सिर्फ अमेरिका ही है जो कि उसके साथ खड़ा हुआ है। ये बयान जेडी वेंस की तरफ से इजराइल के पीएम नेतन्याहू को दिया गया था और इसके ठीक 24 घंटे बाद ये क्लिप जैसे ही नेतन्याहू ने सुनी, उन्होंने डायरेक्टली इस चीज का जवाब दिया कि मेरे पीछे 1.4 बिलियन इंडियंस खड़े हुए हैं। यानी अमेरिका को साफ साफ बता दिया गया कि इजराइल को अकेला ना समझा जाए, इंडिया जैसा बड़ा देश उनके पीछे खड़ा हुआ है और भी ऐसी कई कंट्रीज है जो कि इजराइल के साथ खड़ी है। और जो बात हेनरी किसिंजर ने कही थी वो बिल्कुल सही बात थी, क्योंकि अमेरिका जिसके साथ दुश्मनी निभाता है उसके खिलाफ तो वो खड़ा रहता ही है, पर दोस्तों के साथ भी वो ठीक नहीं रहता और ये बात भी इजराइल बिल्कुल जानता है। बट यहाँ पर जो इजराइल और इंडिया के रिलेशन है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि भारत के इतिहास के अंदर जब जब भारत को किसी चीज की जरूरत पड़ी है, इजराइल ने हमेशा आगे बढ़कर साथ दिया है। चाहे वो जंग के सूरत में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के काम में हो, हर जगह भारत इजराइल के साथ हमेशा खड़ा रहा है। और जिस तरह से अमेरिका और इजराइल के बीच में ईरान को लेकर जो क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं अमेरिका अपना नैरेटिव यहाँ पर चेंज करने की कोशिश कर रहा है कि अगर हमने साथ नहीं दिया तो इजराइल को कौन पूछेगा। जबकि इजराइल अपने आप में एक शक्तिशाली देश है,
टेक्नोलॉजी में उसका कोई मुकाबला नहीं। और यहाँ तक कि अमेरिका के अंदर जो सबसे बड़ी लॉबी है वो इजरायलियों की है। मतलब कहीं ना कहीं अगर अमेरिका के अंदर सत्ता परिवर्तन की जरूरत पड़ी तो इजराइल वो भी कर सकता है, इतना पावरफुल वो है।